जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कक्षा में हम आपको बताए थे मध्य गंगा का मैदान। आज की क्लास में आपको बताएंगे निम्न गंगा के मैदान के बारे में। दोस्तों, निम्न गंगा का मैदान का विस्तार कैसे हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका कितने क्षेत्रफल विस्तार है और इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से नदी भाग लेती है और इससे जो मैदानी क्षेत्र है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, देखते हैं दोस्तों। यह मैदान पश्चिम बंगाल, कहाँ? पश्चिम बंगाल में गंगा तथा हमारे पास दो बड़े नदी तंत्र हैं, एक का नाम गंगा, दूसरे का नाम ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, यह मैदान पश्चिम बंगाल में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, ये बड़े दो नदी तंत्र हैं, बाकी इनकी सहायक नदियां भी हैं साथ में, लेकिन ये दो क्या हैं? बड़े नदी तंत्र हैं, ये गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र। नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा मतलब दोस्तों, जहाँ पे ढेर सारे समुद्र और नदी के मुहाने पर ढेर सारे मिट्टी का अवसादों का निक्षेप से जो वहाँ पे स्थल का निर्माण होता है, उसी स्थल क्षेत्र को हम डेल्टा कहते हैं दोस्तों। और वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा क्षेत्रों में क्या होते हैं, नदियाँ अनेक धाराओं में, पतले पतले अनेक धाराओं में बहती हैं और बीच बीच में जो आपका स्थल का निर्माण होता है उसे ही हम डेल्टा कहते हैं दोस्तों। आपका यहाँ पे डेल्टा बना हुआ है पश्चिम बंगाल का। तो नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में? तो मिल जाएगा आपको सुंदरबन का डेल्टा। तो डेल्टा क्षेत्र में फैला है, क्या फैला है दोस्तों? आपके निम्न गंगा का मैदान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। आपका जो सुंदरबन का डेल्टा है वहां पर किसका निर्माण हुआ है? तो निम्न गंगा का मैदान का। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे हमें मिला क्या? सुंदरबन डेल्टा। एक बार इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा? और कोई भी नाम पड़ सकता था दोस्तों, ये सुंदरबन ही क्यों पड़ा? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हमें मिलता है कि एक सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? इस डेल्टाइट क्षेत्र में पाई जाती है। क्या? सुंदरी नामक वृक्ष। उसी सुंदरी नामक वृक्ष की वजह से इस डेल्टाइट क्षेत्र को, इस मैदान को किस नाम से कहा गया? तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना गया दोस्तों। और यहाँ पे मैग्रोव वन भी कहते हैं इस क्षेत्र को, सुंदरबन डेल्टा को मैग्रोव वन। यहाँ पे मैग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सुंदरबन कहो या मैग्रोव वन। तो दोस्तों, मैग्रोव वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी वृक्ष होते हैं, चाहे सुंदरी हो या कुछ और, जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उनके जो जड़े होते हैं इतने ढेर सारे होते हैं झाड़ी नुमा, जिससे कि मिट्टी का जो बहाव हो या समुद्र की लहर क्या करे, उन मिट्टी का बहाव को रोकती है और समुद्र की लहर को स्थल से टकराने से रोकती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैग्रोव वन पाया जाता है दोस्तों। तो आपको बताएं हम डेल्टा के बारे में। यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा डेल्टा? तो सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? सुंदरबन का डेल्टा जो है यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। संसार का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। इस मैदान का पर्याप्त भूभाग, निम्न गंगा के मैदान का जो पर्याप्त भूभाग है, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, क्या? बांग्लादेश में है। इसका अधिकांश भाग हम देखेंगे बांग्लादेश में, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी आता है, नदी तंत्र, वह पूरा बांग्लादेश होते हुए भारत में प्रवेश करता है। बांग्लादेश होते हुए भारत में प्रवेश करता है और गंगा भी आगे चल के पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है और दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। और
पद्मा, पद्मा के बाद मेघना के नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों इन दोनों बड़ी नदी तंत्र से लाए गए अवसाद का सबसे ज्यादा निक्षेप कहाँ पे होता है दोस्तों? तो हमारे बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। या इसका क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, इस निम्न गंगा के मैदान का क्षेत्रफल जो है कितना है? 23,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? तो इसका क्षेत्रफल 23,000 वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान की ऊंचाई, यह मैदान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे निर्मित है? इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, ऊंचाई आपको मिल जाएगा 6 से 7 मीटर। कितना? 6 से 7 मीटर। कहां से? समुद्र तल से। तो दोस्तों एक बात हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से, आपके लिए क्वेश्चन है कि हर समय ऊंचाई को क्यों समुद्र तल से ही मापा जाता है? जिसको जिसको पता है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। हम जानना चाहते हैं किसको इसको इसके बारे में पता है कि समुद्र तल से ही, समुद्र के मतलब किसी स्थान की ऊंचाई को समुद्र तल से ही क्यों मापा जाता है? उस स्थान के अगल बगल किसी स्थान से उसकी माप क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि समुद्र तल से ही माप लिया जाता है हर समय। तो इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। अब नहीं तो फिर अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्यों मापा जाता है। लेकिन आज के लिए दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है कि समुद्र तल से ऊंचाई क्यों मापा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे निचला मैदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बहुत कम है, ना के बराबर। 6 से 7 मीटर माने कुछ नहीं होता दोस्तों, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं होती अदर अपेक्षा देखने के बाद। अन्य की अपेक्षा में 6 से 7 मीटर ऊंचाई अधिक नहीं होती, क्योंकि हमने देखा ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, तो उन दोनों मैदानों की अपेक्षा यह निम्न गंगा का जो मैदान है इसकी ऊंचाई ना के बराबर है, 6-7 मीटर है समुद्र तल से। इसीलिए इसे निचला मैदान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके आगे थोड़ा इसका विस्तार देख लेते हैं, कहां से कैसे कैसे। विस्तार क्या दोस्तों? विस्तार। विस्तार में हम देखते हैं यह मैदान उत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों, आपको उत्तर दिशा में, उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिला, पश्चिम में स्थित कौन सा जिला दोस्तों? पश्चिम बंगाल का एक जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिला, पुरुलिया जिले को छोड़कर, पश्चिम में पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल, संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है। दोस्तों उत्तर दिशा में देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में स्थित एक जिला आता है आपका, पश्चिम बंगाल का ही जिला है जिसका नाम है पुरुलिया, को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल, क्या जो आपके भारत में राज्य है पश्चिम बंगाल, उसमें आपको संपूर्ण पश्चिम बंगाल में
क्या मिलेगा, निचला गंगा का मैदान, सिर्फ पहाड़ी जो आपके पश्चिम बंगाल में उत्तर दिशा में पहाड़ी क्षेत्र है उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद पश्चिम दिशा में आ जाइए तो पुरुलिया जिले को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे सब में क्या है दोस्तों, आपके निम्न गंगा का मैदान विस्तार है। यह हिमालय तलहटी से लेकर गंगा के डेल्टा तक, यह हिमालय के यह हिमालय के तलहटी से लेकर गंगा के मैदान तक, गंगा के डेल्टा तक, मैदान नहीं है सॉरी, गंगा के डेल्टा तक फैला है। ये दोस्तों रहा विस्तार। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नदी, कौन कौन सी नदी इसमें भाग लेती हैं निम्न गंगा के मैदान के निर्माण में। तो गंगा और उसका वितरका, गंगा और उसकी वितरिका पद्मा हुगली पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी है हुगली नदी, हुगली, मेघना, तीस्ता, दामोदर आदि। दोस्तों ये आपके नदी हैं जो निम्न गंगा के मैदान के निर्माण में सहायक हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार फिर से विस्तार को समझाते हुए। उत्तर में जो आपका उत्तर दिशा है, उत्तर की ओर ऊपर की ओर आपको मिल जाएगा जो हिमालय से लास्ट में आपके दक्षिणी भाग में शिवालिक होती है सबसे निम्न पद पे, तो वहां पे शिवालिक के तलहटे में, तो उत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है। यह हिमालय के तलहटी, उत्तर दिशा में भी हम आपको बताएं जो हिमालय की तलहटी है, निचला भाग है, वहां से लेकर गंगा के डेल्टा तक इसका विस्तार है, किसका, निम्न गंगा के मैदान का। तो इसमें कौन कौन सा नदी ऐसे हैं जो शामिल हुए हैं इसके निम्न गंगा के मैदान को बनाने में या निर्माण करने में। तो गंगा मिल जाएगा और गंगा का उसकी सहायक जो गंगा की आगे जो वितरिका, मतलब गंगा के कई भागों में बंटने से, डेल्टा के निर्माण होने से जो उनका निम्न धाराएं होती हैं, वही एक धारा है वितरका, मतलब अलग धारा टूट के बनती है, तो वही एक धारा है जिससे पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इसकी गंगा का ही वितरिका है कौन, पद्मा। और पश्चिम बंगाल की एक नदी, बड़ी नदी है, इसका नाम है हुगली। क्या नाम है दोस्तों, हुगली नदी, हुगली। और मेघना, तीस्ता, दामोदर आदि ये नदियां हैं जो आपको निम्न गंगा के मैदान का निर्माण करती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको हम बताएंगे अगला तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, पठारी क्षेत्र। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पठारी क्षेत्र के बताएंगे, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताएंगे, आपका यहीं से गंगा के मैदान का या उत्तर विशाल मैदान का समाप्ति होता हुआ। दोस्तों आगे आपको पठारी क्षेत्र के बारे में बताना है। तो दोस्तों
यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपके पास जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं तुरंत क्या होगा, नोटिफिकेशन चली जाएगी, हाँ वीडियो अपलोड हो गया है, और उसके बाद आपको देखने को मौका मिल जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।